ये बीजेपी वालों को मन की बात से बाहर आना चाहिए। आप काम की वजह से नहीं जीते, आपने सीखा है पोलराइज करना, आपने सीखा है कम्युनलाइज करना। आप उस चीज पे जो है आप धर्म के नाम पर लड़ते हैं, आप धर्म के नाम पर लड़ते हैं। अगर वाकई में जम्मू कश्मीर में कोई डिसम्बर है सर, वो यहाँ की आवाम, जो बीजेपी यहाँ जम्मू का दावा करती है, सबसे ज्यादा जख्म अगर जम्मू कश्मीर को सियासी तौर पे है वो बीजेपी ने दी। सबसे पहले अपने कायद और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को और जो उनकी काबिना की पूरी टीम है, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिस ट्रांजिशन में उन्होंने एक साल पहले ये हुकूमत संभाली, जिस गवर्नेंस का यहाँ पे नामो निशान नहीं था, जिस गवर्नमेंट का लोगों के साथ राब्ता टूट चुका था, वो राब्ता एक बार फिर बनाने के लिए जो जी तोड़ मेहनत हमारे कायद वज़ीर आला ने की है और जो उनके काबिना मेंबरों ने की है सर, इनके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। सर मैं दो मुद्दों पे बात करूँगा सर, डेवलपमेंट और एक पॉलिटिकल वैक्यूम की बात करूँगा सर। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है सर, हम सब जानते हैं कि डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, कभी ख़त्म नहीं होता। यहाँ ऐवान के अंदर और ऐवान के बाहर भी जो हमारे अपोजिशन के लोग हैं वो ये दावा करते हैं कि पिछले एक साल में डेवलपमेंट हुई नहीं। कुछ लोग ऐवान में कविता पढ़ते हैं, पोइम पढ़ते हैं, ये जताने के लिए कि डेवलपमेंट नहीं हुई। सर डेवलपमेंट के लिहाज से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब एक ऑनरेबल मेंबर, मेजॉरिटी ऑफ द ऑनरेबल मेंबर्स अगर ऐवान के अंदर इस बात की अक्कासी करते हैं कि हमारे इलाके में डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि सर ऑनरेबल मेंबर यहाँ किसी को खुश करने के लिए तारीफ कर सकता है, लेकिन ऐवान के अंदर फैक्ट्स और फिगर्स के साथ जो नहीं बोल सकता, क्योंकि उस ऑनरेबल मेंबर को पता है कि मैंने अगर ऐवान में झूठ बोला, मुझे कल अपने लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए, वोट मांगने के लिए उनके पास कल फिर जाना है। सो अगर एक ऑनरेबल मेंबर इस ऐवान में इस बात की अक्कासी करता है कि डेवलपमेंट हुई है, तो इस बात का सबूत है कि जिस तब्दीली के लिए, जिस डेवलपमेंट के लिए लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डाला था, लोग आज की डेट में वो तब्दीली और वो डेवलपमेंट से वो देख रहे हैं। सर क्योंकि जम्मू कश्मीर एक नॉर्मल स्टेट नहीं है सर, यहाँ हर एक चीज़ डेवलपमेंट के लिहाज से तोड़ी नहीं जा सकती सर। यहाँ ऐवान में आमतौर आप देखते हैं सर, हर मेंबर डिसएम्पावरमेंट की बात करता है सर। मैं इस ऐवान में कहना चाहता हूँ कि ये बीजेपी वालों को मन की बात से बाहर आना चाहिए। जब भी कभी कोई ऑनरेबल मेंबर यहाँ डिसएम्पावरमेंट की बात करता है, वो अपने लिए नहीं बोलता सर। एमएलए कितना डिसएम्पावर होगा? एमएलए के पास एक आईनी हैसियत है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। एमएलए डिसएम्पावर नहीं है सर। अगर वाकई में जम्मू कश्मीर में कोई डिसएम्पावर है सर, वो यहाँ की आवाम है। अगर वाकई में जम्मू कश्मीर में कोई डिसएम्पावर्ड है, वो लोग हैं जो पिछले 10 साल से नौकरी में नहीं लगे सर। अगर वाकई में जम्मू कश्मीर में आज की डेट में कोई डिसएम्पावर्ड है, वो नौजवान है जो पिछले 10 साल से ओवरेज में हो गया और नौकरी नहीं लग सका सर। वाकई में अगर इस जम्मू कश्मीर में कोई अपने आप को डिसएम्पावर्ड महसूस करता है, वो ओपन मेरिट वाले बच्चे हैं जिनका हक बीजेपी वालों ने खाया, जो रिजर्वेशन पॉलिसी बीजेपी ने लाई, जिसकी वजह से यहाँ ओपन मेरिट के बच्चे जो है उसकी सजा जो है भुगत रहे हैं सर, वो डिसएम्पावर्ड फील कर रहे हैं सर। डेवलपमेंट तो ठीक है सर, यहाँ पे जो पॉलिटिकल वैक्यूम है उसको कैटर करने की जरूरत है सर। 2015 से अगर आप देखेंगे सर, लगातार जम्मू कश्मीर पे सियासी वार किए जा रहे हैं। 2014 में पहले जब पीडीपी ने मैंडेट मांगा बीजेपी को दूर रखने के लिए, मैंडेट लिया, हुकूमत इन्हीं के साथ बनाई, अमानत की खयानत की। जब कुछ बचा था, फिर बीजेपी ने कोई कसर नहीं रखी सर। जो बीजेपी यहाँ जम्मू का दावा करती है, जम्मू कश्मीर का दावा करती है, जो सबसे ज्यादा जख्म अगर जम्मू कश्मीर को सियासी तौर पे है वो बीजेपी ने दी। आर्टिकल 370 ब्रेक किया, 35 से हटाया, इस स्टेट को डाइल्यूट किया, जब और डिलिमिटेशन एक्सरसाइज यहाँ पे करवाई जो 2026 तक पूरे हिंदुस्तान में बैन थी, जम्मू कश्मीर में वो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज गैर कानूनी तौर से की गई। 7 सीटें बढ़ाई गई, 6 सीटें जम्मू को दी गई, एक सीट कश्मीर को दी गई। 6 सीट इनको इसलिए दी गई ताकि हुकूमत में आए, लेकिन अल्लाह का कर रहे हैं। देखिए सर, तब भी अपोजिशन में बैठे हैं और आगे भी इंशाल्लाह अपोजिशन में बैठेंगे। सर बात पॉलिटिकल सैंक्टिटी की है सर।
आज हम बार बार जो हम स्टेटहुड की बात करते हैं, स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं, वो हमसे अपने लिए नहीं करते हैं। हम उनके बिहाफ पे बोलते हैं जो 1 लाख लोग, 1 लाख वोटर, 1,20,000 वोटर हमारे पीछे, ये उनकी आवाज़, ये उनकी नुमाइंदगी हम करते हैं। हम यहाँ पे वो आवाज़ कह रहे हैं, हम यहाँ पे वो बात बोल रहे हैं जो वो हमें कहते हैं, जो हम वहाँ से सुनते हैं। सर, विक्रम रंधावा जी के साइड से जो बीजेपी के एमएलए बैठते हैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है। 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि ये मोदी जी की कारकर्दगी है कि जिस कश्मीर में एक असेंबली सेगमेंट में 10,000 वोट निकलते थे, आज की डेट में 30,000 वोट निकले, 40,000 वोट निकले। तभी मैं कहता हूँ कि इनकी मन की बात से बाहर आने की जरूरत है। वो वोट जो निकला वो आपके खिलाफ रेफरेंडम है कश्मीरियों की तरफ से, जो आपने यहाँ पे 370 हटाया, जो आपने यहाँ पे 35 हटाया, जो आपने इस स्टेट को डाइल्यूट किया। आप खुशफहमी में हैं, आप वही देखना चाहते हैं जो आप देखना चाहते हैं, लेकिन आप हकीकत का सामना करना नहीं चाहते। वो आपकी पॉलिसी के खिलाफ रेफरेंडम है। मेरी तरफ देखिए इसे इनका करना है, इनकी तरह दिखना भी जरूरी है। आप जीते हैं, आप पोलराइजेशन की बुनियाद पर जीते हैं, आप काम की वजह से नहीं जीते हैं। आपने सीखा है पोलराइज करना, आपने सीखा है कम्युनलाइज करना। आप उस चीज पे जो है आप धर्म के नाम पर लड़ते हैं, आप धर्म के नाम पर लड़ते हैं, हम सियासत के नाम पर लड़ते हैं, हम काम के नाम पर लड़ते हैं। सर, इस ऐवान से मेरी भी ये दरख्वास्त होगी कि जो सारे मेंबर्स का यहाँ पे कलेक्टिव अप्रोच है, एक कलेक्टिव वॉइस है कि फिल फॉर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड और जो हमारा स्पेशल स्टेटस है, जो हमारा हक है, वो हमको मिलना चाहिए। सर, शुक्रिया सर। जी पवन जी।